वो पहाड़ों का बासी था, जहाद उसका जुनून, तलवारें उसकी मोहब्बत और उसका घोड़ा उसका ख़ानदान था। वो सिन्फ़े नाजुक की मोहब्बत से आशना ही नहीं था। उसका दिल अपने दोस्तों अर्तुरुल, तुर्गुत और दुआन की अपनायत से लबरीज था। वो अपने अजीज़ दोस्तों को मोहब्बत की आग में सुलगते देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उनकी जानिब से इस रोग पर खबरदार किए जाने पर कहता, जाओ जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुम नहीं जानते, मेरी तलवारें मेरी मोहब्बत और मेरा घोड़ा मेरा बच्चा है। वो मैदान जंग में दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता। वो मुश्किलात में अपनों के साथ डट कर खड़ा रहता। वो कठिन रास्तों पर इस्तकामत से चलता और इम्तहानात और आजमाइशों में सब्र का मुजाहरा करते हुए रज़ाए इलाही के लिए सर तस्लीम खम रखता। वो बमसी था, एक बहादुर जंगजू, वफादार दोस्त, काबिल सप्पा सलार और अजीम इंसान। लेकिन औरत ज़ात से मोहब्बत को वो अपने लिए ममनू समझता और ज़िंदगी के नशेबो फराज से गुजरते हुए उसे आइली ज़िंदगी की अहमियत या कमी कभी महसूस ना हुई। बमसी ने अपने दोस्तों तुर्गुत, दुआन और अर्तुरुल की शादियों का जश्न मनाया, लेकिन खुद उसकी आंखों में ना तो शादी की हसरत और ना किसी जीवन साथी की तलाश नजर आई। लेकिन फिर ये बहादुर जंगजू एक रोज अपनी जान बचाने के लिए भागती और मदद के लिए पुकारती एक खातून से जा मिला और फिर लम्हों में ही इसकी आंखों में मोहब्बत के वो दीप रोशन हुए जो फिर कभी ना बुझे। हेलिना नामी ये लड़की कराचाइसर किले के गवर्नर की बेटी थी, जिसे अपने ही लोग साजिश के तहत मारना चाहते थे और ये भागते भागते बमसी तक पहुंची और बमसी मोहब्बत तक। हेलिना को इलाज के लिए हानली बाजार लाया गया। हेलिना की जिंदगी जहां बमसी के लिए अहम थी, वहीं काराचाइसर में अर्तुरुल भी हेलिना की जिंदा सलामत किले पहुंचने पर ही बाज़याब हो सकता था। हेलिना सेहतयाब हुई, लेकिन बमसी की हालत मजीद बिगड़ गई। हेलिना ने बमसी का शुक्रिया चंद रस्मी जुमलों के तबादले के साथ किया, लेकिन हकीकत में ये गुफ्तगू रस्मी जुमलों से कहीं बढ़कर थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा और बमसी की मोहब्बत भी एक रोग की शक्ल अख्तियार करने लगी। मोहब्बत की साख के आगे बमसी ने मुज़ाहमत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाला ये सिपाही मोहब्बत के इस जज्बे के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और आखिर बमसी को खुद ही ये एतराफ़ करना पड़ा कि हाँ, उसे मोहब्बत हो चुकी है। अब शायद वो अपने दोस्तों की उन कैफियत को भी समझ सकता था जिन पर कभी वो हंसा करता था। बमसी हेलिना से मिलने किले जाने लगा और ये मोहब्बत यकतरफा एहसासात के दायरे से निकलकर दो तरफा जज्बे में तब्दील होने लगी। लेकिन वो मोहब्बत ही क्या जिसकी राह में मुश्किलात ना हो, जिसका रास्ता आजमाइशों की सेज से ना सजा हो, जो अपनी तकमील के लिए कुर्बानियों का मुतालबा ना करती हो। और ऐसा ही हुआ बमसी और हेलिना की इस प्रेम कहानी में। हेलिना के बाबा के कत्ल के बाद नौ मुंतखब गवर्नर ने हेलिना से शादी का फैसला किया, जिसका इनकार साफ अल्फाज में करना हेलिना के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने मसलहत से काम लिया और मसलहत को वेस्टवेलिस ने इकरार समझा। इधर बमसी एक रोज हेलिना से मिलने आया तो किले के मुहाफिजों से तकरार होने पर उसे कैद कर लिया गया। हेलिना जानती थी कि बमसी की ये कैद शायद कभी खत्म ना हो और बमसी की आज़ादी के लिए वो वेस्टवेलिस से शादी के लिए रजामंदी का इजहार करके उससे बमसी की रिहाई की
की दरख्वास्त करती है और उसे बताती है कि इन लोगों ने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया, लिहाजा बम्सी को रिहा किया जाए। हेलिना का शादी पर इकरार वेस्वेलिस को इतना खुश कर देता है कि वो बम्सी को आजाद करने का कह देता है। हेलिना जब बम्सी को वेस्वेलिस से शादी के फैसले से आगाह करके दोबारा किले कभी रुख ना करने का कहती है तो बम्सी पहली बार कुछ हार जाने के मफहूम से आशना होता है। यूं लगता है कि उसका दिल किसी ने पकड़कर मसल दिया हो, उसकी जिंदगी किसी ने बख्शकर उसे मौत के घाट उतार दिया हो। ये दूरियां अगरचे अजियतनाक थीं, लेकिन ये मुस्तकबिल में इन दो मोहब्बत करने वाले दिलों को करीब लाने का पेश खैमा साबित होती हैं। और कई भूल भुलैयों से गुजरने के बाद आखिर बम्सी हेलिना को दुश्मनों के घेरे से निकाल कर अपने कबीले लाता है, जहाँ हेलिना बम्सी से निकाह पर रजामंदी जाहिर करती है और इब्न अल-अरबी एक मुबारक घड़ी में इन दोनों को एक ऐसे रिश्ते में जोड़ देते हैं जो हर रिश्ते की बुनियाद है। इस खूबसूरत मौके पर निकाह से पहले हेलिना इस्लाम कबूल कर लेती है और उसका नाम हफ्सा रख दिया जाता है। बम्सी तलवारों की झंकार में मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए अपनी मोहब्बत और अपनी खातून का हाथ थामे अपने खेमे की जानिब बढ़ता है। एक ऐसा खेमा जहां तलवारों और दुश्मनों के बाप ज़ेरे बहस आते थे, अब वहां मोहब्बत की बातें होनी थी। बम्सी और हफ्सा की मोहब्बत, खूबसूरत मुस्तकबिल की बातें, दिल और रूह की बातें।